वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की शाम की 7 बजे की इस चौपाल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कुछ भाई राजीव दीक्षित जी के उन व्याख्यानों के अंश सुनने को मिला जिससे हमें एक जीवन की जानकारी, मतलब जिस आधार पे जिन व्याख्यानों के कारण सुनकर अपने आप को जागरूक कर पाया, उन्हीं की आवाज को आप तक पुनः पहुंचाने का प्रयास। क्योंकि मेरे जीवन में एक छोटा सा व्याख्यान आया था चिकनगुनिया के ऊपर, लगभग 1.5 मिनट के व्हाट्सएप का ऑडियो क्लिप, उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। आप में से बहुत सारे परिवार हैं, भाई बंधु हैं जिन्होंने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुना है। मैंने भी सुना और सुनने के बाद उनके सभी व्याख्यानों को सुनते सुनते जो समझ पर बन पड़ी, उस समझ के साथ जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के आधार पे कार्य करते रहे। उसी कार्य को करते हुए का परिणाम है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार दोनों। एक तो स्वस्थ समृद्ध परिवार विचार है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर एक संस्था है। इन दोनों के साथ मिलकर हर घर जागरूक हो स्वास्थ्य के प्रति, संस्कारों के प्रति, हर घर स्वस्थ और समृद्ध बने, इसके लिए ये शाम की चौपाल लगाई जाती है। और इस चौपाल में आप सभी जुड़ते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अनुभव भी सुनने को मिलता है, आशीर्वाद मिलते हैं, इसके लिए भी कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। आज मैं इसी कड़ी में, अभी हमारे बीच में हैं रश्मि यादव बहन। आप अपना हैंड रेस कीजिएगा जरा। रश्मि यादव बहन, रश्मि यादव दीदी, आप अपना हैंड रेस कीजिए। रश्मि यादव दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। जी, आप सभी, अभी अगली जो आवाज आपने सुना, रश्मि यादव बहन है, इनको सुना है। आज अभी इनकी आवाज के माध्यम से, इनके माध्यम से हम जानते हैं कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर क्या है, स्वस्थ समृद्ध परिवार क्या है, क्यों जुड़े हैं, क्यों अपने जीवन का कीमती समय, हर इंसान का जीवन का एक एक पल कीमती है, अगले पल का भरोसा नहीं, फिर भी समाज में ऐसे अनेकों कार्य हैं, उन कार्यों के लिए हम अपना समय खर्च कर सकते हैं, फिर भी इस चौपाल पे क्यों आते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में क्यों समय दे रहे हैं। तो दीदी के निजी जीवन का जो इनका अनुभव है, जो सफरनामा, दीदी अगर आपके साथ संभव हो तो वीडियो को ऑन कर लीजिएगा, और अगर नेटवर्क की दिक्कत है तो आप ऑडियो में ही बात कर लीजिएगा। जी भैया, देखिए वो नेटवर्क गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है, तो आप अपना परिचय देते हुए अपने दिल से जो है, क्योंकि यहाँ दिमाग की बात होती नहीं, जी दिमाग भैया। करने वाले नहीं, दिल की बात से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चौपाल पे दीदी। आप अपना परिचय के साथ अपना सफरनामा शुरू करें। जी भैया, भैया मैं पहले तो सारे भाई बहनों को वंदे मातरम। और मैं यूपी फर्रुखाबाद, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, जो आगरा में पड़ता है, आगरा और कानपुर के बीच में, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और मैं भैया सिर्फ इसलिए जुड़ी थी, मेरे को नहीं पता था कि इसमें स्वस्थ समृद्धि परिवार अब चौपाल हो गया। और जो तो जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर है, ये तो मेरे को बाद में पता हुआ भैया से। तो मैं 2-3 साल से इनके वीडियो देखती थी, मेरे को अच्छा लगता था, मैं बात करके पूछ भी, या व्हाट्सएप पे पूछ लेती थी कुछ भी। फिर जब मैंने भैया को एक बार अपनी यूट्रस के बारे में पूछा, तो भैया फिर मैंने इनको फीडबैक भैया को बताया, फिर भैया ने हमको लिंक भेजा
कि आप जो है इस लिंक से जुड़ के, मैंने 2 दिन चौपाल सुनी, मेरे को इतना अच्छा लगा। फिर भैया को मैंने कहा भैया ये, तो फिर भैया से मैंने कहा इसमें क्या होता है, भैया बोले कि ऐसा ऐसा होता है। तो मेरे को ये नहीं पता था कि इसमें भैया का पैड है। हमने कहा अच्छा, मेरे को ये नहीं पता इसमें बिजनेस भी जुड़ा है, मेरे को ये नहीं पता। बस मेरे को सिर्फ सच बताएं आप लोग, मेरे को लालच ये था, ये चौपाल जो होती है इसमें इतने अच्छे अच्छे अनुभव, और इतना इसमें सारा समय भैया सारे लोगों से एक एक बार फोन करके नहीं, सारे लोग पूछ भैया मिलते हैं, और भी कई जगह के लोग मिलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है सब लोगों की बातें, और जो अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं भैया, वो इतने अच्छे लगते हैं कि 2-4 आए, नोट कर लिए। फिर सबसे अच्छी भैया इसमें ये बात मेरे को लगी ना, कि सारे लोग दिल से हर बात बताते हैं, कोई भी हुआ ना इसमें छुपाना नहीं, डुकाना नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को इतना अच्छा इसमें लगा। तो 2 दिन बाद भैया से मैंने कहा भैया हमको भी जोड़ दो। तो भैया मैं नहीं जानती, भैया ने मेरे को जोड़ दिया। मैंने पैसे उतने 11 बजे रात को मैंने भैया को पैसे ट्रांसफर किए, भैया जोड़ दिया मेरे को। उसके बाद मेरे को ये सब पता हुआ कि ऐसे ऐसे। फिर मैंने अपने थ्रू अपनी बहनों को और भी लोगों को, फ्रेंड को, काफी लोग, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरा कब लेवल पूरा हो गया, सच बताएं ना, फर्स्ट लेवल मैं समझ ही नहीं पाई। जब उसमें मैंने 900 रुपए भी देखे, बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि यार इसमें तो मैं किसके लिए, जो मैं सिर्फ आयुर्वेद के लिए कितने अच्छे नुस्खे, और इतना जो हजारों रुपए दे के और हम ठीक नहीं हो रहे थे। मतलब हमने 64,000 रुपए फोर्टिस में लगाए थे, उससे मैं ठीक नहीं हुई थी, और खाली 200-400 रुपए नहीं लगे, मैं इस चौपाल में आके ठीक हो गई। तो मेरे को सिर्फ जुड़ने का मकसद था, सारे लोग मिलते, अच्छे अच्छे अनुभव मिलते हैं। सा- तो जब तक 2-4 इसमें फीडबैक आ नहीं जाते हैं, तब तक ये लगता है मीटिंग में मजा नहीं आया है। इतना अच्छा लगता है कि मतलब मैं ये सोची ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो 500 रुपए डॉक्टर फीस लेता है, 1000 की दवा, खांसी की भी दवा लेने जाते हैं, जुकाम का भी, वो 500 फीस ले लेता। और 500 फीस में 500 दवा तो बांध ही देगा हर कीमत पे। तो 1000 तो यही हो गए, उसके बाद किराया भाड़ा लगेगा, 1200-1500 रुपए तो दे। और यहाँ पे दो, मतलब सिर्फ समय, और उसमें इतनी इतनी चीजें, अगर नहीं भी वो चीज होती उसके बाद भी इसमें इतने बेनिफिट है, इतना अच्छा लगता है कि एक बार भी मिस हो जाते हैं, अंदर लगता क्या छूट गया है, क्या छूट गया है, क्या कितना अच्छा बताया होगा। तो इतना अच्छा मेरे को इसमें लगता है, इस चौपाल में आके कुछ भी होता बस ये रहता चौपाल सुन, ज्वाइन कर लूं। वो एक दिन मैंने नहीं सुन पाया, जिस दिन भैया दीदी वो आई थी मंत्र वाला, सुबह मैंने भैया से कहा भैया, तो भैया बोले अच्छे से नहीं, तो मैंने कहा भैया मैंने बहुत कुछ खो दिया आज। हाँ क्या क्या बताया, मैं तो कुछ नहीं नो। फिर भैया बोले अरे टेंशन फ्री रहा करो, ये सारी चीजें आ जाएंगी, जो मिल गया सो अच्छा, आगे बढ़ो। तब मेरे को लगा देखो भैया इतनी चीजें पहुंचती, मतलब इतना करते हुए भी इतने। और सबसे अच्छी बात है ना, भैया कभी भी झल्लाते नहीं, कभी इतने अच्छे से बताते हैं, अगर झल्ला भी गए थोड़ी देर, इतनी वो रहती। मैं भी सोचती हूँ भैया, जबकि मैं भैया के नीचे जो मैं किसी भी बहन को फोन कर लेती, भैया को जल्दी इसके स्वास्थ्य पेट के बारे में फोन कभी नहीं मैं करती हूँ, भैया ये बता, मेरे को कुछ नहीं आता था, सुन सुन के मैंने किया। फिर मैंने कहा इसके लिए भैया को फोन है, तो सारा बताऊं, मेरे को बहुत अच्छा इसमें लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग जैसे जो नए भी भाई बंधु हैं, जब बताएंगे ना तो अपने आप लेवल पूरा, फिर जब सेकंड लेवल होता है उसमें भी 2-4 अपनी लगाओ हो ही जाएगा। मेरे को इससे, मेरे को सिर्फ लालच था ये चौपाल ना छूटे, सिर्फ मेरे को ये लालच था इसमें। इतना अच्छा कि इतना 1200 रुपए खर्च करके इतना अच्छा कहाँ पे मिलेगा, 12,000 करके नहीं मिलेगा इतना अच्छा परिवार। सारा मन की बातें सुनो, मन की बोल दो, सारे लोगों, इतने लोग, जगह जगह से लोग जुड़े, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को इसमें। सारे लोग तरह तरह के लोग आते हैं। मेरे एक रिलेटिव में आज ही मैंने बात की, उनको बताया कि दर्द हो रहा चेस्ट में, तो मैंने कहा भैया एक बार अल्ट्रासाउंड करा, फड़वाने से पहले एक बार मेरे से जरूर, मेरी मीटिंग में जरूर आइएगा। तो बहुत अच्छा आप लोग भी, मतलब मेरी तो यही है कि आप लोग भी किसी को कटने पिटने से बचाते रहे, मतलब कोई सुने या ना सुने लेकिन अपनी बोलते जाओ, बोलो, सुने या ना सुने, वो उसकी हो सकता है उसको कभी भी आ जाए, वो बच जाए जल्दी। नहीं, जो एलोपैथिक में जाते वो जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जब उनको लगता है फायदा नहीं तो वो करते हैं।
मेरी एक भाभी है, कई दिन से मैं कह रही, मैंने कहा एक दवा ले रही हो भाभी, ये कब तक, ये किडनी इफेक्ट करेगा, ये डायबिटीज की, बीपी की, मैंने कहा कब तक लोगी, ये किडनी कर देगा। नहीं सुनी, और जब दवा फायदा नहीं कर, दवा खाती बढ़ता अब बहुत जल्दी आती है, अब पूछती है, चौपाल में भी कभी कभी आ जाती है, कभी कभी आएगी कभी नहीं आएगी, इतनी मारती थी कि दीदी ना मैं कैसे आऊं, और मेरे को तो काम होता है, खाना बनाना होता। मैंने कहा खाना 7 बजे सबका खाना बनता, हमने कहा हमारा पति भी तो आता है, उन्हें हमारे भी पति देव आते हैं, खाना में खाना ही मांगते हैं। मैंने कहा रख लेती हूँ बस, उनका भी टेलीकॉम में, हमने उनका तो बराबर फोन रहता है, तो मैं अपना रखती, वो अलग खाना दे देते। हमने कहा सबको देते, सारा काम कर, हमने ये ऐसी मीटिंग नहीं है जहाँ बैठ के पालती मार के बैठे, हमने ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद मेरी बहन थी, उसको उसको भी लगा कि मैं भी, दीदी ना आप भेजती हो अच्छे अच्छे, हमको भी जोड़ दो, वो भी जुड़ गई। ऐसे मतलब मैं किसी को अब मेरी इसमें बहन भी जुड़, एक और बहन है, उसको भी भेजा, वो भी सुनती। तो जिस दिन मैं करी आप नहीं आती, मैंने कहा थी तूने देख नहीं पाया, तो इतना अच्छा लगता, सारे लोग जिसको भेजती ना, थोड़े दिन तो वो कहते हैं नहीं नहीं समझना, फिर जब होता है ना, वो भी 1-2 बार जो मीटिंग में आ जाता है ना, मेरी समझ से 1-2 बार जो आएगा वो जरूर ही रोज सुनने की सोचता है, जैसे मैंने किया, मैंने भी जिसको किया ना वो जरूर आ जाता है, कि चाहे 2-4 सुने चाहे कुछ भी सुने, आएगा जरूर, 2-4 दिन ही सुने आए, और जो 2-4 दिन जिसने सुनी ना उसको लत लग जाती है। एक सच बताएं, मेरे को तो सच्ची में एक नशा है, सच बता रहे, मेरे को तो एक नशा है ना, कि मीटिंग में जब तक ना आऊं ना, तो एक नशा रहता, आज कुछ छूट गया है, कुछ नेटवर्क नहीं आएगा, इतना लगता है कि क्यों वाईफाई नहीं चल रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या छूटा जा रहा है, कौन कितना अच्छा बता रहा होगा, क्या मिस किए, इतना अच्छा लगता है। तो सच बताऊं ना, ये नशा है, जब आप लोग आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये है भैया। हेलो भैया। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये सच बताऊं, आप लोगों को सभी को ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ मिलके चौपाल चली है, इसलिए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का एहसान तो मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि बिल्कुल भैया, बिल्कुल सच बात है। जीवन में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर नहीं आया होता तो ये चौपाल नहीं लगी होती। तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में भी है भी क्या, एक वो प्रोडक्ट, वो एक ऐसी एक चीज जो हमारे हर माँ बहन बेटी बहू बेटियों की पहली जरूरत, अनोखी जरूरत, हर महीने की जरूरत, महीने में 4 दिन की जरूरत, 4 से 5 दिन की जरूरत। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी चीजों में उसकी अपनी क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट, वो ऐसा प्रोडक्ट और भी है, लेकिन यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल है। तो परिवार के साथ अपने आप को व्यापारी बनाना है, उन्हीं परिवारों के साथ मिलके अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा है कि इसके माध्यम से हम बहुत सारे परिवारों की दुआओं को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अनुभव, जो कहते हैं ना सच दिल से, देखिए अगर यहीं पे किसी को और बढ़ा चढ़ा के बोलना होता स्वास्थ्य फ्रीडम के केयर के प्रति या किसी के प्रति, तो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ वही बोला जा रहा है जो दिल में महसूस किया जा रहा है, ना शब्दों को सही से, मतलब जो दिल में आया वो बताया जा रहा है। तो आप सभी का मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसे दिल से करें, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को भी, और स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार को भी। स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार क्या कहती है कि अपने आप को स्वाध्यायी बनाएं। राजीव भाई को सुन के हमने स्वाध्यायी बने, हम अपने आप को स्वाध्याय किए, औरों के अनुभवों को इकट्ठा करके अपने परिवार को स्वस्थ रखते हुए दूसरे परिवारों को स्वस्थ रखने का प्रयास करना। होना ना होना अलग बात है, ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार करना जिसकी वजह से किसी दूसरे परिवार के तन मन धन का नुकसान ना हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी को रश्मि दीदी से कुछ व्यक्तिगत प्रश्न करने हो तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। अगले 5 मिनट के लिए एक दो प्रश्न, या जिनको भी कुछ रश्मि दीदी से कोई प्रश्न करने हो तो आप हैंड रेस कीजिए, या रश्मि दीदी को कुछ कहना हो, बात करनी हो तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो आगे इस चौपाल की अगली कड़ी में चलते हैं। भाई सूर्यकांत जी, जी भाई सूर्यकांत जी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है, रश्मि दीदी से आप क्या पूछना चाहेंगे? रेशमी यादव
नमस्ते, वंदे मातरम सभी को। इस मंच की संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय गार्जियन स्वरूप बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी एवं समस्त देवतुल्य भाई एवं शक्ति स्वरूपा बहनों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और चौपाल को सुन रहे होंगे। रेशमी बहन जो भी बता रही थी अपने हृदय की बात, तो सचमुच रेशमी भैया रेशमी बहन मतलब बोल रही थी कहीं कहीं भी लिंक शेयर करते हैं तो मतलब चौपालों में भी हमेशा बना रहता है और एक अच्छा परिवार मिला है। सचमुच हम लोग ना कोई वैद्य है ना कोई डॉक्टर है, बस जो मन में होता है बोल देते हैं भाई बहन में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस चौपाल की संख्या को और ही मतलब ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी 134 है, 500 की क्षमता इसकी है, तो चौपाल में ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने का प्रयास आप लोग करें। और साथ साथ योगाभ्यास में भी संख्या बहुत कम आ रही है इधर। अब तो बसंत पंचमी भी हो गई है, वसंत ऋतु का बहार। तो नई ऊर्जा के साथ और नई पुरुषार्थ के साथ एक नया मुकाम लिखिएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ आपसे और अपेक्षा रखता हूँ। जैसे भैया लक्ष्य बनाए हैं, सभी लोग अपना अपना लक्ष्य बनाइए और योगाभ्यास, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, ग्रुप एडमिन मीटिंग और रात्रि चौपाल बिल्कुल ना भूलें। आप लोग जरूर आइए। और ऋषि बहन को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी तरीके से मतलब अपनी बातों को आप सभी के सामने रखी। तो उनके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि रेशमी बहन की तरह आप सभी लोग भी जुड़िए और आप लोग भी स्वाध्याय कीजिए। गोविंद भाई आप लोग भी बनने का प्रयास कीजिए, मोनिका बहन, सूर्या भाई और जो भी जितनी बहन है, और ऐसे बनने के खुद प्रयास कीजिए ताकि हम राजीव दीक्षित के सपनों को और मतलब साकार कर सके, उनके सपनों को पूरा कर सके। इसी कामना शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, नमस्ते। वर्षा बहन। वंदे मातरम भैया। जी। वंदे मातरम रश्मि दीदी। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी कहानी है। हम भी ऐसे ही जुड़े 2-3 साल से भैया से जुड़े हुए हैं। और भैया से पूछ लेते थे जो भी बात होती थी। फिर जब भैया ने एक बारी इसके बारे में बताया तो और जोड़ा, मीटिंग में जुड़ने लगे। इतना अच्छा लगता है कि रेगुलर मीटिंग चाहे घर में कितना भी बातें सुनने को मिले, पर मीटिंग तो अटेंड करनी ही करनी है। तो रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है चौपाल में लोगों के अनुभव सुनना। और भैया जो बताते हैं वो सब कुछ अच्छा लगता है, जो भी भैया बोलते हैं सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो ये तो सबकी कहानी और मेरी जैसी और मुझे लगता है कि बहुत सारी बहनों की कहानी होगी ये। जी धन्यवाद। जी जी। सुनीता सिंह, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। भैया जी आज हम भी एक जगह गए थे। मेरे मामा का हेल्थ केयर का सेशन था तो उन्होंने बुलाया था। अब वो मोटापा के लिए कब, तो मैंने कहा मैं तो मोटी नहीं हूँ, मगर मैंने सोचा अगर जाऊंगी तो 10 लोग वहाँ पे मिलेंगे तो हम भी अपना कुछ संस्था के बारे में बता सकते हैं। तो वहाँ पे गए तो वहाँ मैंने उनका तो सुना। फिर मैंने अपने मामा से पूछा कि 10 मिनट मुझे भी टाइम दे दो, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर देंगे, अभी रुक जाओ। तो मामा बाहर चले गए तो मामी से पूछा, मामी बोली अच्छा बता दीजिए। मैं जब वहां पे बताने लगी तो वहां पे लेडीजें जो थी, तो वो सारी जो लेडीजें मेरी तरफ ध्यान दे के सुनने लगी। तो वो हेल्थ केयर के जो सीनियर बैठे वो कहने लगे कि आप यहाँ पे जो है अपना प्रचार नहीं कर सकती। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि जो है हमारा यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है सेंटर पे। तो मैंने कहा आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें 10 मिनट दे दीजिए, आप हम बता दें, उसके बाद आप बता देना अपना। तो कहने लगे 10 मिनट तो बहुत होता है। तो हमने कहा 10 मिनट में ही। तो हमने कहा ठीक है। हमने वहां पे जो लेडीजें थी उनको देखने का मन और सुनने का मन बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि जो है क्या करें। तो हमने कहा अच्छा हमें बताने का टाइम नहीं तो मैं डेमो ही करके दिखा दूंगी। तो कह रहे नहीं आप डेमो भी नहीं यहाँ करोगी। जो है तो कुछ लेडीजों ने कहा कि जो है क्या हम डेमो देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं दिखा सकती, आप बाहर दिखा दीजिए। तो मैंने भैया जी ना हमने सोचा हमको तो करना ही है। तो मैंने सिर्फ भैया जी रोड पे मैंने कुर्सी डाल के मैंने वहां पे लेडीजों को बुला के मैंने वहां डेमो किया। हमने कहा नहीं अंदर मुझे परमिशन, मैं बाहर करूंगी। तो वहाँ कुछ बहुत लेडीजों को पसंद आया, उन्होंने मेरे नंबर भी लिए। कहने लगी कि जो है हम आपको जो है कॉल करके संपर्क करेंगे।
बस ये भैया जी हमने वीडियो नहीं बना पाया, मैं अकेले गई थी। जी अभी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक भाई होने के नाते आपको सही गाइड करूं कि जब कभी भी किसी और के मंच को खराब करने का मन और उद्देश्य से ना रखें। अगर सामने वाला मना कर रहा है तो वहां पे आप मान ही जाइए तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि मेरे दिल की बात है, साफ सी बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको खराब लगे तो माफ करना। अगर हमने अपनी विचार रखी, वो हमें समय नहीं देना चाहता है, तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, और ना ही फिर बाहर जाके उस काम को करना है। क्योंकि बाहर जाके काम करेंगे तो आप उनकी नजरों में फिर हो सकता है कोई और बड़ा प्रोग्राम कभी हो, तो फिर वो आपको कभी गलती से बुलाएंगे भी नहीं। आपने अपनी बात रखी, उनको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ये बात सही है, वो अपना हेल्थ केयर का कर रहे हैं। तो कई जगहों पे होता है, मान लिया सुबह योगा का चल रहा है और कोई आके कहे जी मैं तो इसमें गाना गाऊंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी चीजें हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को भी वो रखना है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके प्रयास की सराहना है कि आपने सड़क पे डेमो किया, आपके हौसले बुलंद हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि मैंने राजीव भाई से ही सुना है, राजीव भाई को देखा है कि उन्होंने ऐसा कोई मंच नहीं है, हर मंच उनको मिला है। और हर मंच, चाहे उस हर समाज का मंच मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने इस कदर कार्य किए थे कि लोग उनके पास आते थे कि आप हमारे पास आ जाइए। तो इसीलिए हमें इस काबिल बनना है, किसी के उसके मंच को खराब भी नहीं करना है। अपने आपने अपने मामा जी को बोला, जब आपके मामा मामी जी ने नहीं समय दिए तो आपको ठीक समझ जाना चाहिए था कि आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगा मौका बोलने का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, और भी मिलेंगे समय, वो दिन दूर नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपने रोड पे फिर बुला के उन सबको बुला के अगर किया तो अब आप इससे पहले कुछ समय पहले आप सभी जानते हैं कि हम सोनीपत में जन सेवक अवार्ड होना था, वहां पे हम सारे, इसलिए फिर हम आखिरी में नहीं गए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से हमारी 50 बहनों की भीड़ हो और हम एक अलग ही मूर्त बन जाएं, तो उनका मंच खराब हो जाए, उनका प्रोग्राम खराब हो जाए। और तो इसीलिए थोड़ा सा संयम के साथ अपने आप को संभालते हुए इस कार्य को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बबली बहन, आपने भी एक चैट बॉक्स में मैसेज लिखा है, बबली बहन, बबली, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बबली, माइक हाँ अनम्यूट। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैंने आज दोपहर में हैंड रेज किया था दोबारा से, यही बात कहने के लिए कि 800 रुपए की बात हो रही थी। हमें इतना ज्ञान यहाँ मिलता है। 800 रुपए तो किसी डॉक्टर पे चले जाओ तो एक बार में फीस ले लेते हैं, बस दवाई लिखने के। और यहाँ तो हम इतनी सारी चीजें इकट्ठा, बातें, इतनी चीजें मिलती है सुनने को कि कहीं नहीं मिलेगा इतना ज्ञान तो। जी जी। और दीदी ने जो जो कहा, सारा यही मेरा मन था आज दोपहर में कहने का। मैंने इसीलिए दोबारा हैंड रेज किया था। बस मैं यही कहना चाहती थी भैया जी, इतना ज्ञान शायद ही कहीं किसी को किसी मंच पे मिले जितना हमें स्वस्थ समृद्ध परिवार से मिलता है। जी जी। इतनी चीजें सीख गई हूँ कि मैं तो सब अपने आसपास बोलती हूँ कि तुम लोग लेके देखो, जब जिस दिन ले लोगे ना उस दिन याद करोगे कि मैंने कितनी अच्छी चीजों से जोड़ा है तुम्हें। अभी बहुत लोगों को बोल रखा है, कहते हैं अरे शाम को मोबाइल नहीं खाली रहता, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत लोगों की ये दिक्कत है। मैंने कहा जो भी एक बार जुड़ जाएगा ना वो कभी नहीं हटेगा इससे। दीदी और नशा है दीदी, शायद हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना शराबियों का नशा होता है, हमको तो सच में दीदी ये नशा है कि मीटिंग में जुड़ना है, कहीं पे भी हो मीटिंग में जुड़ना है, हमको तो उस एक दिन नशा इतना अच्छा दीदी लगता आई थी, है। उस दिन मेरी भी वो रह गई थी, मुझे कहीं जाना पड़ा था और मेट्रो में सुन नहीं पा रही थी, तो मुझे भी लगा हो आज क्या रह गया। ऐसे लगता है कि कुछ छूट गया, बस कोई काम छूट गया। बहुत बढ़िया। और वंदे मातरम भैया जी, तो ये कहना आ, खुशबू बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। खुशबू बहन। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया जी मुझे एक अनुभव शेयर करना था, खासकर आपका, अरुण भैया का धन्यवाद भी करना था। वो आपको शायद भैया पता नहीं हो, 19 तारीख को एक हादसा हो गया था बेटी के साथ मेरे। जिस टाइम पे मैंने आपको कॉल किया शायद आप मीटिंग में बिजी रहे होंगे, आपने फोन पिक नहीं किया।
फिर अरुण भैया को फोन किया तो उन्होंने पिक किया फोन इनका, मेरे पतिदेव का। वो घर पर भी नहीं थे उस टाइम पे। 19 तारीख को बेटी जो है बाथरूम में नहा रही थी और उसमें गैस गीजर लगा हुआ था भैया। और ये बात है 11:30, 11, 11:15 बजे की बात है। उसमें उसको आधे पौन घंटे भैया हो गए थे, ज्यादा देर। मैंने सोचा वो जाती है, बाल वॉश करती है और अपने शूज वगैरह धो रही थी। मैंने सोचा टाइम लगा देती है थोड़ा धीरे धीरे। फिर देखा आधे घंटे हो गए, पानी की भी आवाज नहीं आ रही है, बेटी भी अभी बाहर नहीं आई। घर पे पतिदेव नहीं थे, वो गए थे बालाजी दर्शन करने। मैं और बेटा और बेटी अकेले ही थे रूम पर। मैं बाथरूम जाके खटखटा रही हूँ, आवाज ही नहीं आ रही उससे, अंदर से बेटी की। फिर मैंने हल्का सा पुश किया जबरदस्ती दरवाजे को, तो देखा अंदर बेहोश गिरी पड़ी है वो। अब तो भैया आपको पता ही है, मेरी भी कंडीशन अभी वैसी ही थी। अब तो मैं इतनी घबरा गई कि क्या करूं। फिर मैंने इनको फोन लगाया कि किसी को बुलाओ, दरवाजा कैसे खुलेगा, ये तो गिरी पड़ी है वैसे ही। फिर भैया धक्का देते रहे, बेटा भी धक्का देता रहा। नीचे भी कोई जो जिनके रूम पे हम रहते हैं रेंट पे, वो भी नहीं थे, कहीं गए हुए थे। मैंने बेटे को बोला जाओ बाहर से किसी को बुला के लेके आओ। फिर इन्होंने अरुण आपको लगाया, आप शायद मीटिंग में थे। फिर अरुण भैया ने फोन उठाया, मैं धक्का देती रही दरवाजे को बहुत जोर जोर से। भगवान की ऐसी दया हुई कि कुंडी बस ऊपर वाली नीचे को खिसक गई और दरवाजा खुल गया भैया। फिर तो अरुण भैया ने जैसे जैसे बताया कि उसको उठा के बिठाओ, उसकी कंडीशन भैया ऐसी हो गई थी कि मैं आज तक सदमे में उसे भूल नहीं पाई। वो सीन मुझसे भूल नहीं रहा था कि मैं आ करके मीटिंग में वो चीज आपको बताऊं। बाकी धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई भैया, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट मुझे भूल नहीं रहा था। जब जो उसकी कंडीशन मैंने वॉशरूम में देखा भैया, देखने लायक नहीं था। मुझे तो पता पता ही नहीं चला इसे क्या होगा। मैं तो इनसे बोली कि इसको क्या हो गया, पैरालाइज हो गया इसे, कि अटैक आया, कि क्या हो गया, समझ में नहीं आया भैया मुझे। फिर तो अरुण भैया ने बताया उसे बिठाओ, उस ठंडा पानी उसके सर पे डालते रहो, नाक उसका कम से कम 40 सेकेंड तक दबा के रखो कि होश आए। कुछ देर करते करते भैया 4-5 बाल्टी पानी ठंडा उसके ऊपर मैंने डाला। फिर जाके बीच बीच में होश आ रही थी, फिर वैसे ही हो जा रही थी बेहोश हो। फिर उनके करते करते जब तक बेटा भी किसी को बुला के लेके आया, मेरे से तो उठने बस की थी नहीं भैया। 11 साल की बच्ची थी, मेरे से कहाँ उठेगी वो। फिर करते करते वो भैया उसे बाहर निकाले, निकाल करके उसके कपड़े उपड़े चेंज की। फिर भैया बताए घी का मालिश करो, नाक में डालो। एक कोई होम्योपैथिक दवाई भी बताई थी, वो थी मेरे पास, वो उसके जीभ पे डाले। होश में आ गई भैया, लेकिन अभी हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे उसके। फिर आसपास वाले भी इकट्ठे हो गए, एक दो बोले ले चलो इसे हॉस्पिटल। बाकी अरुण भैया ने बोला कि घबराओ नहीं, हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगी, बट ले जाना चाहती हो तो अपने तसल्ली के लिए लेकर चली जाओ। फिर आसपास के लोग, पता ही है ये थे नहीं घर पे, फिर वो प्रेशर देने के लिए ले चलो हॉस्पिटल, गाड़ी लेकर के आए। हॉस्पिटल ले गए भैया, वहां पर एक ड्रिप वगैरह चढ़ाई, एक इंजेक्शन चढ़ाई। बोला कि ये गैस गीजर का ही होता है, वही होगा। बाकी इसका पल्स रेट भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, सब ठीक है। आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो गई भैया, वो चलने फिरने भी लगी अपने आप। लेकर के आई उसे घर पे भैया। उस टाइम तो मैं बिल्कुल होश गवा पे बैठी थी भैया। पता नहीं क्या होगा, इतनी डर गई थी मैं, इतनी डर गई थी कि आपसे क्या बताऊं। बस यही है कि आप लोगों का ही जो ये साथ बना हुआ है भैया, ये हमारे लिए किसी भगवान से या किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है। हमने तो एलोपैथिक तो छोड़ ही रखा है भैया। अब इसमें बाकी मैं और बहनों जैसे काम कर पाऊं या ना कर पाऊं फील्ड वर्क, बट इतना तो हौसला है भैया कि अपने जो भी आसपास हैं या फिर जो भी हमारे रिलेटिव हैं, नॉन पर्सन है, उनको तो अपने तरफ से जो भी होता है यही कहेंगे कि बाकी इन सब चीजों से बचे रहें, और जितना हो सकता है अपने तरफ से मदद करने की कोशिश करेंगे भैया। आपका और अरुण भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यही बोलना था मुझे। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। शेरनी बनो। जी भैया, आप लोग का साथ है तो हमेशा स्वस्थ मस्त तो रहेंगे भैया, इतना तो भरोसा है कि कैसा भी कंडीशन आए, अब आपका साथ है अरुण भैया का, तो हम उससे बाहर निकल ही जाएंगे भैया। बाकी आप लोगों ने बहुत कुछ बताया हुआ है, इतने दिन से तो हम लोग सीख ही गए हैं भैया। लेकिन अपने पे जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो दिमाग ही नहीं काम करता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ऐसा है कि उस टाइम पर आप लोगों का साथ मिल जाता है तो बहुत बहुत बड़ा सहारा हो जाता है हमारे लिए। ये बात सच है कि अपने अपने मड़बे में गीत भूल जाते हैं, तो जी भैया। कोई दो राय नहीं। तो अब यहाँ पे है कि इस मड़बे में तो बहुत सारी सखी सहेलियां हैं, किसी न किसी को गीत याद ही रहेगा। तो बस उन सहेलियों को, उन बहनों को, उन भाइयों को बस याद करने की जरूरत है, किसी न किसी का नंबर मिल जाएगा। तो मेरी तो यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बहनें मतलब अपने आप को इस काबिल बना लें
कि अपने में भूल जाए तो दूसरे में काम आ जाए। जी जी भैया, बिल्कुल ऐसे ही बनना है सीख के। अब डेली मीटिंग अटेंड करते रहेंगे तो उतना तो अपने आप आ ही जाएगा। कुछ ना कुछ आज तक तो सीख ही रहे हैं और बहुत कुछ सीख लिए भैया, बहुत कुछ सीख लिया। अभी एक बहन ने, मेरी फ्रेंड ही है, उसको बहुत पहले ही मैंने बताया था। उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आप लोगों ने जो बताया था भाप के लिए, वो सीट्स का, मसाज का, सब बताया उसे, लेकिन वो पैड के लिए भी बताया था, वो तैयार नहीं हो रही थी। अभी 3-4 महीने बाद उसने मुझे आज कॉल बैक किया। वो बता रही थी कि घर वाले, सास और पति बोल रहे हैं कि आईवीएफ कराने के लिए। मैंने बोला बहन, आज पूछ रही है कि तुमने उस दिन बताया था, वो क्या बताया था, आज मुझे बताओ, अब मैं करूंगी। उस टाइम पे जब मैंने खुद से उसे बताया था, जब बोल रही कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं डेली पैड नहीं लगा सकती, क्या करूंगी मैं। और आज खुद बोल रही कि नहीं तुम बताओ, मैं 2-3 महीना और वेट करूंगी और ये चीज मैं करके देखूंगी। मैंने बोला करना है तो बिल्कुल विश्वास से करो और बिल्कुल कंसीव हो जाएगा तुम्हारा, आईवीएफ कराने की नौबत ही नहीं आएगी। जी, जी। और अभी अभी मैं मतलब मैं ख्याल से कल पोस्ट जरूर बनाऊंगा। अभी मेरे जी व्हाट्सएप, भैया। काफी देर बाद व्हाट्सएप पे एक्टिव हुआ तो देखा एक मैसेज को कि मुझे 3 महीने हो गए सीट्स को लेते हुए, भाप और मसाज को करते हुए, और मेरा 1 महीना चढ़ गया और जी वो भैया। पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा है। और वो भी हम लोगों ने उन्हें बताया नहीं, उन्होंने इस चीज को सुना है, देखा है और अपने आप करना शुरू किया है। क्योंकि तो ये है चौपाल की ताकत। और आपका बहुत बहुत हिम्मत रखो, कुछ नहीं, शेर नहीं बनो, शेर नहीं, डट के। भैया बन जाएंगे आपके साथ से, लेकिन बस वही है कि बस अपने पे जब वैसी आती है ना, खास करके जब बच्चों पे आती है, खुद तो कुछ भी झेल लो, लेकिन भैया जब बच्चों पे आती है ना, तब तो बस अब क्या बताएं। अब हालत ऐसी हो जाती है कि मैं तो भैया 1 हफ्ते सोई नहीं। जैसे ही रात को सोने जाती थी, बस वही सीन मुझे ध्यान आ रहा था, और साथ में ये भी नहीं थे। बस कंडीशन ऐसी हो गई थी भैया, खुद अकेले ही सब झेलना पड़ा उस टाइम पे। कोई दो राय नहीं, सच बात है। मैंने पहले ही बोला कि अपने मड़बे में आदमी गीत भूल जाता है। ठीक है। जी बस ये है कि अपने अपने मड़बे में हिम्मत तो रखनी ही पड़ी है। हिम्मत को बनाए रखना पड़ेगा। कर्म तो कोई और आके साथ दे जाएगा, बहुत सारे यहाँ पे साथी हैं। जो तन से ना तो सही, मन से तो सही, हर पल साथ हैं। चलिए, जी भैया। और भी हैंड रेस हैं, उनसे ले लेते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम कल चर्चा करेंगे शाम की 7 बजे की चौपाल पे कि एकाएक बेहोशी हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति किसी के साथ बने तो क्या क्या करना चाहिए। देखिए, एक दो बातें करनी हो तो मैं अभी 2 मिनट में बता दूं, लेकिन हम कम से कम 50 से 100 बातें जानेंगे, जिससे कि अपने जीवन में दो चार बातें जरूर याद रहेगा। चाहे जितना जी मर्जी। होता क्या है, हम भूल कब जाते हैं, जब हमारे पास सिर्फ एक या दो बातें याद पढ़ाई जाती है। अगर आपको 50 से 60 अनुभव अलग अलग आपको मिला, ज्ञान, कि इससे बेहोशी दूर होती है, इससे बेहोशी दूर होती है, इससे बेहोशी दूर होती है, तो उस वक्त आपको एक या दो चीज याद आ जाएगा और आप उसको करना शुरू कर देंगे। जैसे कि छोटा सा एक सबसे सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। जब भी कभी हम गांव में कोई किसी के घर में हादसा होता है तो रोते रोते उनके दांत लगते हैं। दांत लगने की समस्या ज्यादा होती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, दांत लगता है तो मैंने 90%, जबकि हम इस चिकित्सा क्षेत्र में नहीं थे बचपन में, लेकिन हमने देखा जब भी दांत लगता था तो उसके मुंह को जबरदस्ती दबा के उसके दांत खोलने की कोशिश किया जाता था। भाई, उनको दवा नहीं मालूम है, लेकिन वो प्रयास। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि किस चीज को सबसे तीखी चीज को नाक में डाल दो, सबसे तीखी चीज को नाक में डाल दो, नाक को बंद करें, तब भी। इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको कल हम शाम की 7 बजे की चौपाल में इसी चीज पे चर्चा करेंगे कि एकाएक बेहोशी कभी नजर आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो 50 बातों में क्या होगा, 5 बातें याद रहेगी, 5 बातों में एक बात अप्लाई होगा, तो कम से कम 1% तो सुधार होगा। 1% जी सुधार होगा। जब तक आपके 10% और कोई मदद करने आएगा, जब तक आप उस पर 10% अप्लाई कर चुके होगे। ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। महक खान, माइक अनम्यूट कीजिए, महक खान। वंदे मातरम भैया। मातरम। अब भैया मेरा एक फीडबैक था। दीदी। मैंने ना एक मेरी जो सीनियर है सुनीता देवी, वो मीटिंग पहले लेती थी जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने चर्बीनाशक चूर्ण बनाया था, तो जी। उसने आज फीडबैक दिया है मुझे
यूं कह रही उससे ना मेरा वजन भी कम हो गया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और जैसे मेरी किट आई थी भैया, मैंने ज्वाइनिंग करने से पहले किट मंगवाई थी, उसमें से ही दे दिया था मैंने उसको, तो एक पाउच। तो उसने आज बताया कि इसका फीडबैक बहुत अच्छा है भाभी, कि शॉकिंग भी बहुत अच्छा है, और मेरा पीरियड भी बिल्कुल सही हो गया। जैसे 2.5 महीने में 3 महीने में आता था, अब मेरी मासिक धर्म बिल्कुल सही हो गया है, मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, और मेरा वजन भी कम हो गया। और बाकी पैड के तो बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं, और ये जो चर्बी नाशक चूर्ण है, इससे भी मुझे बहुत आराम लगा है। जैसे मैं खाना खा लेती हूँ, कभी हैवी भी हो जाता है शादी वगैरह में जाने के बाद, फिर भी सुबह पेट ऐसा रहता है जैसे कुछ खाया ही नहीं पूरी रात, जैसे खाली पड़ा है अब, ऐसे लगता है, भारी भारीपन नहीं लगता बिल्कुल। और मेरा भी फीडबैक है भैया, मुझे 2.5 महीने हो गए थे जैसे मासिक धर्म नहीं आया था, तो एक दिन मोनिका साहू दीदी ने बताया था मुझे फीडबैक देते हुए ही कि पैड का जेल और पीना शुरू करो दीदी। तो मैंने पैड का जेल पीना शुरू किया, जैसे मैंने शाम को पिया तो सुबह ही मेरा मासिक धर्म आ गया था भैया। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ही अच्छी, बहुत ज्यादा। और आपका साथ तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद भैया। जी। रवि रंजन जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी बताइए। आना है उसको क्लियर कीजिए। उस सड़क पे मैं जा रहा था ना एक बारी अपनी गुड़िया को, बच्चों को लेकर के स्कूल से, तो एक व्यक्ति सड़क के किनारे गिरा हुआ था बेहोशी की हालत में, और जैसे मछली तड़पती है वैसे वो उसका शरीर पूरा कंपन कर रहा था, तड़प रहा था वो। तो मैं स्कूटरी को लगाया और देखा कि क्या बात है, तो देखा कि इसको, मेरे हिसाब से मिर्गी का दौरा था उसको, तो लोग कोई जूता सुंघा रहे थे, कोई उनको पंखे की तरह ऐसे अखबार से पंखा कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरे से जो बन पाए मैं करूं, फिर मैं फटाफट घर पे गया, दोपहर का टाइम था, और बच्चों को घर पे उतार करके घरवाली से बोला कि मैजिक ऑयल की शीशी दे दो, तो उन्होंने शीशी दिया, तो फिर मैं लेके आया और उनको सुंघाया नाक में ऐसे लगा करके, उनका सांस बहुत ज्यादा तेज चल रहा था। तो मैजिक ऑयल जैसे उनको सुंघाया तो जो ऐसे तड़प रहा था ना, बिल्कुल छटपटाहट जो शरीर में थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। तो वहां पे जो लोग थे उनको मैंने बोला कि आप लोग भी थोड़ा हमारी मदद करो, तो ये व्यक्ति वापस सही हो जाएगा, इसकी हाथों की और पैरों की मालिश करो। तो एक दो व्यक्ति उसमें भीड़ में थे, उनको भी अच्छा लगा कि नहीं कुछ कह रहे भैया, इनका तजुर्बा होगा कुछ, तो उन्होंने मालिश भी किया, और मैंने कंटिन्यू उसको थोड़ी देर तक मैजिक ऑयल सुंघा करके रखा था, और वापस वो छटपटाहट जो थी वो तो तकरीबन 1 से 2 मिनट में नॉर्मल हो गया था। पर बेहोशी में था वो, उसको जब हम घर जाने की कोशिश करने लगे ना वापस कि चलो अब घर चला जाए, तो उसको हम सोचे कि उठा के बैठा देते हैं ऐसे, पर वो इतना लूज हुआ पड़ा था कि अपने कमर के दम पे वो बैठ नहीं पा रहा था। तो हमने क्या किया कि बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो उसको पत्थर ले आकर के सिर के नीचे अखबार वगैरह लगा के पत्थर पे सिर रख करके, और दोपहर का टाइम था तो खाना खाना था, तो चले गए घर पे। तो वापस जब लौट के आए, मुश्किल से 15-20 मिनट में भोजन करके जब वापस आए, तो देखे वो 1 से 2 बांस दूर, तकरीबन 10-15 फीट दूर जा करके लेटा हुआ है। तो मैं पूछा आसपास वालों से कि भैया इसका कैसा हालत है अब, तो उन्होंने बोला कि अब तो बहुत अच्छा है, कि अब तो करवट वगैरह मार रहा है, इधर से उधर घूम जा रहा है। तो फिर मैं उसके पास जाकर के गाड़ी का हॉर्न मारा अपने, तो वो ऐसे बिल्कुल मेरे से अकड़ के बाद, जैसे उसको लगा पीटने के लिए आया है, तो मेरे से ही अकड़ने लगा। मैं आस पास वाले बोलने लगे कि देखो भैया इसको जान आ गया। फिर मैं कहीं किसी बगल से बोला इनको थोड़ा 1-2 घूंट पानी पिलाओ, फिर वो पानी पिया, और उसी तरह उठ करके फिर अपने पैरों पे चल करके सामने गली थी उसी गली में चले गया वो व्यक्ति। तो इतने देर तक तो मैं कैमरा यूज नहीं कर पाया, जब वो काफी दूर चला गया मैं कहा इसका एक फोटो लेना चाहिए, फिर एक फोटो लिया था उसका। और इस घटना को घटे हुए तकरीबन साल से ज्यादा हो गया होगा। स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे
ये घटना घटित जो हुआ था उसकी मेरी जबानी बताई हुई वीडियो भी पड़ी हुई है। मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में डाल देने के लिए जो लोग सुन पाएंगे। और उस व्यक्ति की भी फोटो उसमें एडिट की गई है जो काफी दूर चला गया था गली में, उसकी फोटो पीछे से मैं ले पाया था। उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद मुझे मिला था वापस, पर वो जब खुद ही होश में नहीं था तो वो क्या किसी को पहचाने। पर वो अभी भी स्वस्थ है भैया, मिलते रहता है। और यही सेम घटना अभी कुछ 2-3 महीने पहले एक पंडित जी का लड़का था, वो भी वैसे ही गिर गया था। अब वो भी तड़प रहा था, तो उसको भी मैजिक ऑयल के माध्यम से मैंने उठाया है। और मुश्किल से 2 से 3 मिनट में वो बिल्कुल बैठ गया था उठ करके। फिर किसी ने पहचान लिया कि ये पंडित जी का लड़का, तो अपनी गाड़ी पे जो पहचाना था छोटा लड़का उसको बिठा करके उसके घर गए। उसके घर से उसकी बहन भी आई साथ में, फिर वो दोनों फिर गए थे वापस उसको लेकर के। तो उसकी मम्मी और बहन ने सब कहने लगी बाद में, जो घटना अब की बता रहा हूँ, वो बोलने लगे कि इसको बहुत पुराना दिक्कत है और ये मानता नहीं है, घर से निकल जाता है, कहीं ना कहीं गिर जाता है। मैजिक ऑयल से जो अचानक से मिर्गी वगैरह पड़ जाता है, सड़क पे गिरा होता है, उस पे बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैं कहता हूँ 100 नहीं 200%। मैंने रिजल्ट लिया हुआ, 2 व्यक्ति पे रिजल्ट लिया हुआ है। एक एक की तो कहानी डली हुई है, दूसरे की डली नहीं थी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलिए, मैं है मलिक कोलकाता। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए भैया। मलिक, हाँ जी। नमस्ते भैया, वंदे मातरम। आवाज मिल रही भैया? हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है। जी, बोल रहे हैं हमारे एक स्टाफ हैं, उनके पत्नी का मतलब थायराइड और ये टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ, ठीक है। और उनको चेहरे में कालापन है, जो मैं चैट बॉक्स में फोटो उनका शेयर किया हूँ, उसको देख करके थोड़ा बताइए। और जहाँ ऑपरेशन हुआ वहाँ चमड़ा जो है सेंसलेस है, मतलब वहाँ कुछ छूने से उस तरह से मालूम नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर बोले कि इसको सही होने में कम से कम 6 महीना टाइम लगेगा। जी। और दूसरा, जो मेरे भगनी को आपने बताया था एलर्जी के लिए, वो खाने के बाद में जो उसको बोल रही है कि ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने बोला कि वो तेल और भीमसेनी का कपूर लगाने के लिए, तो वो लाई है आज लगाने के लिए। उसका फोटो मैं शेयर कर दूँ, वही खोज रहा था अभी। जी जी। चलिए, सबसे पहले तो इनका है चेहरे पे जो कालापन आ रहा है और सर्जरी के बाद आप सभी ध्यान से इस चीज को नोट कर लें। मतलब जो मैं आ, अपने जीवन के चिकित्सीय अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, काफी अच्छे परिणाम आएंगे। इसे आप कभी भी कहीं भी अप्लाई कीजिएगा तो ना ना करते भी 30 से 40% रिजल्ट हर किसी को मिल जाएगा। हो सकता है आप इनके लिए तो जब बता रहा हूँ तो हो सकता है इनका 100% हो, लेकिन बाकी अगर वही चीज किसी और के ऊपर अप्लाई करेंगे तो किसी को 30-40%, 60%, 70% मिले वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा, नुकसान नहीं होने वाला। कभी भी आप ध्यान रखें, सर्जरी के बाद कोई भी तकलीफ शुरू हो जाए, सर्जरी के बाद कोई भी तकलीफ शुरू हो जाए जीवन में, होम्योपैथी में, होम्योपैथी की दवाई ध्यान से आप लिखिए, लिख लीजिए आप लोग। मैं कोशिश करता हूँ चैट बॉक्स में नाम डाल देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। होम्योपैथी की थूजा, थूजा होम्योपैथी में एक दवा आती है थूजा, इसकी 200 पावर। दूसरी दवाई अर्निका, जो चोट वगैरह में भी काम आता है, अर्निका 200। तीसरी अस्टेफिग्रिया, अस्टेफेग्रिया लिखने में शायद यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अस्टे सर्टिफिग्रिया, अस्टेफेग्रिया। चलिए, लिखने में आप बोल दीजिएगा, वहां समझ जाएगा। अस्टेफिग्रिया की, 200। हाँ, ये सब की 2-2 बूंद, 2-2 बूंद दिन में
3 बार। ठीक है, इसके साथ साथ अगर भैया मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। वहां से लिख लीजिएगा, दवाई का नाम वहां से लिख लीजिएगा। होम्योपैथी की थूजा अर्निका स्टेफिग्रिया 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार, 15 से 20 दिन तक, या 15 से 30 दिन तक, या 15 से 2 महीने तक। डिपेंड करता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग समय लगेगा। सर्जरी के बाद किसी भी तरह की तकलीफ हो रही हो तो ये 3 दवाएं जरूरी है। अगर जख्म हो, जख्म भरने का नाम नहीं ले रहा हो, तो कैंडुला 200 ऐड कर देनी चाहिए, और सिलिसिया 200। सिलिसिया कुछ कुछ कंडीशन में लीडम पाल की जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम। मतलब अगर मेरे पास 100 सर्जरी के केस आए हैं जख्म ना सूखने के, तो उसमें अभी तक सिर्फ 2 को मुझे लीडम पाल देने की जरूरत पड़ी है, नहीं तो कैंडुला और सिलिसिया ही ऐड कर देने पे हो गया। तीसरा, उन जख्मों को लगाने के लिए कैंडुला का मदर टिंचर, कैंडुला का मदर टिंचर, मदर टिंचर, इससे लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। अब आ जाते हैं इनके केस में। ये तो हो गया कॉमन मेडिसिन सर्जरी के लिए। ठीक है, सर्जरी के बाद ये दवाई देने से सर्जरी के टांके जल्दी भरते हैं, सर्जरी में दाग धब्बे नहीं रहते, सर्जरी की वजह से बेहोशी नहीं आती, सर्जरी की वजह से दर्द नहीं होता। मतलब जो भी सर्जरी की वजह से सुनपन की शिकायत होने की संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं इनके केस में चेहरे का कालापन पड़ना। एक दवा आती है सरसा, सरसा परोला, सरसा परोला 200, बर्बेरिस, बर्बेरिस एकोफोलियम, एकोफोलियम मदर टिंचर, बर्बेरिस एकोफोलियम क्यू, जिसको क्यू जहाँ क्यू का सिंबल होता है उसे मदर टिंचर। और एक दवाई इनके साथ इनके लिए विशेष तौर पे चलेगी, एक एकनेसिया, एकनेसिया, एचनेसिया मदर टिंचर। ये दवाइयाँ 3 दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल होगी? सरसा परोला 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पे, बर्बेरिस एकोफोलियम और एचनेसिया क्यू की दोनों की मिली हुई बराबर मात्रा में, या दोनों में से 5-5 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार पीना है। और इन दोनों को मिला के सीधे मसाज करनी है। यानी आपने दोनों की 20-20, 50-50 बूंद ले लिया, रुई भिगो ली, उस रुई से पूरे चेहरे पे जैसे लगाते हैं उस तरीके से लगा के छोड़ सकते हैं। या एक और सबसे अच्छा तरीका है जिसमें दवा की खपत कम होगी, असर ज्यादा होगा, उस कंडीशन में जो हमने होमियो घरेलू फेस पैक, होमियो घरेलू फेस पैक तैयार होता है, उसमें मुल्तानी मिट्टी का बेस हो जाता है। उसके बाद ये होम्योपैथी की दवा मिला के उस मुल्तानी मिट्टी का लेप बना सकते हैं। अपने पास जो हमने होमियो घरेलू फेस पैक बनाया उसमें सुगंध के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक होम्योपैथी की बहुत महंगी दवा आती है, जिस ओलियम सेंटाली, चंदन से बनने वाली, लगभग 4200 रुपये की 30 ml आती है, 4000 रुपये की 30 ml आती है, तो वो डाली जाती है। और साथ ही सुगंध के लिए अपने ब्यूटी ऑयल जो हम बनाते हैं अलग अलग तेलों को मिला के, और उसमें सुगंध के लिए जो उन तेलों को मिला के वो डाल दिया जाता है, क्योंकि वो रेगुलर यूज के लिए, और उसके रिजल्ट अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिनके पास नहीं है और उस इस्तेमाल करना चाहते हैं, दवा की खपत भी कम हो, असर ज्यादा हो, तो मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाएं। और पहले पानी, जैसे जितना मुल्तानी मिट्टी लेना है, मान ले 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का लेप हमारे चेहरे पे लग जाएगा, तो 2 चम्मच के लिए अगर 4 चम्मच 5 चम्मच पानी मिलानी है, तो उस पानी में ही इन दोनों दवाओं की 10-10 बूंदे डाल दें, और उस दवा को इस लेप को चेहरे पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जैसे ही सूख जाए
तो हल्के गुनगुने पानी से रुई या कपड़ा भिगो के उस लेप को छुड़ा लें। छुड़ाने के बाद 1 से 2 बूंद अरंड के तेल से मसाज कर दें, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अब हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के सैनिटरी नैपकिन के साथ जुड़े हुए हैं, तो सैनिटरी नैपकिन के अंदर पाए जाने वाले जेल से भी हम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो उसे बनाने के लिए क्या करते हैं, पैड के ऊपर पानी डालते हैं, वो जेल फॉर्म में हो जाता है। उस जेल को निकाल के जो भी हमारी सुंदरता को बढ़ाने वाले तेल हैं, उन तेलों को मिला के आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दें, तो एक क्रीम जैसा बन जाएगा, लोशन जैसा बन जाएगा, जिसे मैंने तो नाम दिया हेयर बॉडी लोशन। वो बालों पे भी लगाया जा रहा है, चेहरे पे भी लगाया जा रहा है, खुशबू के लिए कि हर किसी की पसंद बन जाए, इसलिए उसमें खुशबूदार तेल मिलाए गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, जिनको अगर सिर्फ रिजल्ट चाहिए तो आपके साथ आपको पता है कि जैतून का तेल हमारी स्किन के लिए अच्छा है, नारियल का तेल अच्छा है, अरंड का तेल अच्छा है, बादाम का तेल अच्छा है, अखरोट का तेल अच्छा है। तो इन तेलों को आप मिला के मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। जोजोबा ऑयल आता है, जोजोबा ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन तेलों को मिला के विटामिन ई मिला सकते हैं। विटामिन ई मिलाने की वजह से उसकी कंजम्पशन कम होती है और फैलाव ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप हेयर बॉडी लोशन, मतलब बॉडी लोशन हेयर बॉडी लोशन मिला के उनको बोल सकते हैं, एक बार मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लिया पूरे दिन में एक बार, उसके बाद लोशन से मसाज कर दिए। होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं उससे दिन में कम से कम 1 से 2 बार उसको अलग से लगा लें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनका ये चेहरे का कालापन और उनकी जो समस्या जो सुनपन की आ रही है, जहाँ पे सर्जरी हो रखी है, वो नष्ट होते हुए नजर आएगी। ठीक है, अगला चलते हैं रेखा जवाहर। माइक अनम्यूट कीजिए, रेखा जवाहर। हाँ गोविंद भैया प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं नेपाल से बोल रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप जुड़े इस मैं आपको फोन की थी, आपका रिंगिंग नहीं हुआ, तो फिर मैं सिलीगुड़ी में नीलू है ना, नीतू चितलांगिया, जी उनसे मेरी कुछ बात हुई, फिर वो मेरे को जूम मीटिंग का आइडिया दिया, तो मैंने जूम मीटिंग ज्वाइन किया हफ्ता भर से। मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा, तो फिर मैं बोली आप मेरे को भी जोड़ो इस संस्था में। तो आज मैं उनको पेमेंट करके आई हूँ, उन्होंने बोला कि मैं आपको जोड़ दूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके हाँ स्वास्थ्य समृद्ध परिवार है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर बॉर्डर, देश की बॉर्डर पार हो रही है, तो हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और मीटिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है भैया, मेरे को बहुत कुछ जानना है, तो वो जानने के लिए क्या प्रोसेस है? दीदी, धीरे धीरे जैसे मीटिंग में आप जुड़ते रहेंगे तो कुछ सवाल आपके जो मन में होंगे वो तो अपने आप किसी और का सवाल बन के आ सकता है। अब जैसे आज आप हाँ किया तो आपको मिल गया, तो आप अपने सवाल रखेंगे, समय जैसे मिलेगा तो जवाब दे दिया जाएगा। ये है कि चौपाल को हमने अभी थोड़ा सा लिमिटेड कर, ओके। कि 7 बजे शुरू करते हैं और 7:30 बजे बंद कर दे 8:30 बजे बंद कर देते हैं। फिर कभी अच्छा काम करते हैं आपके लिए, आपको स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ किसी, क्योंकि आप पहली बार नए जैसे हैं, तो आपके जो हाँ हाँ सवाल हैं, तो कल हमारा सत्र जो होगा बेहोशी के ऊपर, उसके बाद जो आधे घंटे का समय बचेगा तो आपके साथ वार्तालाप करेंगे। तो उससे क्या है कि जो भी परिवार और जुड़े हैं तो उनके मन में जो सवाल हो रहे होंगे, तो आपके नए मन के सवाल के हिसाब से औरों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो हाँ ठीक है भैया, ठीक है। कल आपसे पुनः बात कर, आप लोग का ग्रुप होगा तो उसमें मेरे को बोल दीजिएगा। और नीतू दीदी को आप बोल दीजिएगा, वो जोड़ देंगे। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। बाला रानी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए, सिर्फ अब बचे हैं 9 मिनट। प्रयास है कि ये 7 हैंड रेस ले लो, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा, तो आप लोगों का सहयोग मिलने से। बाला रानी दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। जी भैया एक लड़की है जैसे 20 साल की, उसको है ना चेस्ट की ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी। जी दीदी, ऐसा है, जिन भी बच्चों की चेस्ट की ग्रोथ नहीं हो रही है, सबसे पहले तो मसाज करें और जीवन में शतावरी का सेवन करें। शतावरी मसाज करने के लिए तिल का तेल, अरंड का तेल, जैतून का तेल, ये तीनों तेलों में
ब्रेस्ट की ग्रोथ करने में बहुत ही उत्तम कार्य करता है। कुछ बूंदे लेके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें और शतावरी सेवन करें। ऐसा है, अब नाम पहले बताया था, इसके बाद कोई हैंड रेस नहीं करेगा। अगर कर लेगा तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का जवाब ना दूं। मान्या, शिखा नेजा, कमलेश, पवित्रा, रीना लवलानी और लीलम देवी, इनके अलावा और किसी का हैंड रेस नहीं लूंगा। कि इमरजेंसी होगी तो आप कॉल कर सकते हैं मोनिका बहन को, या किसी को भी आप फोन कर सकते हैं, जिनके भी नंबर आपके पास हैं उनमें से कोई ना कोई आपकी मदद कर देंगे। सबसे पहले ले लेते हैं भाई, होम मिनिस्ट्री का ही ले लो, ठीक है। साफ सी बात, बुरा मत मानना, मेरी धर्म पत्नी है तो होम मिनिस्ट्री का ले लेते हैं। घर में रोटी खानी है, टाइम से मिलना है, ठीक है। वंदे मातरम जी। जी वंदे मातरम स्वसंगीत परिवार सरीखोल। जी मेरा मैं कहना चाहती थी, अनुभव ये है कि जैसे बेहोशी के बारे में आज चल रही थी बात, तो जैसे कभी भी किसी समय मतलब रोड पे कहीं पे भी यदि बेहोश हो जाते हैं अचानक, तो जो हाथ के अंगूठे हैं, दोनों दोनों हाथ के अंगूठे कस के दबाने से 1 मिनट के अंदर अंदर में होश आ जाएंगे। वहां पे पानी की भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। चलिए मान्या जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मान्या जी। गोविंद भाई नमस्ते। गोविंद भाई, एक बेटी है 8 साल की, उसको ना निमोनिया हो गया है, उसके बारे में बता दो। जी अभी सबसे सरलता में आप एक काम कीजिए, 7 लौंग लीजिए, इसका पाउडर कीजिए और इसे हाँ एक जी। कप पानी में उबाल के, जब वो पानी सिर्फ 3 और 4 चम्मच रह जाए, वो पूरा पानी बच्चे को पिला दें। 7 हाँ जी लौंग को पीस के 1 कप ठीक पानी, है जी। 4 चम्मच पानी रहने तक उबाल के छान के पिला दें। घर में सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन और मेथी पका के उस तेल से छाती की और पीठ की मालिश करके, पीछे से कपड़े की पोटली बना के उसको गर्म करके सिकाई कर दें। रात को 2 से 3 बार ये प्रक्रिया कर दें, सुबह तक 80% आराम मिल जाएगा। सीखा आनेजा बहन, माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी, बचे हैं मिनट 6। वंदे मातरम भैया। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। अभी जैसे बताया आपने किसी को चेहरे के कालेपन के लिए, तो मुझे पिछले 7 महीने से मैंने सच में कसम से कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करा। उससे पहले मैं महंगे फेस वॉश यूज करती थी, फिर मैं पतंजलि पे आ गई, सौंदर्य वाले पे, लेकिन अब पूरे 7 महीने हो गए मैंने कोई फेस वॉश नहीं लगाया और चेहरा बिल्कुल साफ है। इसलिए बहुत धन्यवाद आपका हर समय मार्गदर्शन करने के लिए। बच्चों की भी छोटी से छोटी परेशानी हम ऐसे शेयर करते हैं भैया से और हमें उसका हल भी देते हैं ये। मैं तो बहुत ही परेशान करती हूँ भैया को। बहुत सारे अनुभव हैं। हमारे कान में मेरे दर्द रहता था, अक्सर रहता था। अभी किसी ने पूछा भी था यहाँ पर, तो यही लिखा मैंने चैट बॉक्स में, सरसों के तेल में लहसुन इतना सड़ाना है कि वो काला हो जाए और फिर हल्के निवाए को ही कान में डालना है। भैया आपको याद होगा मैंने एक बार सड़ाकर आपको फोटो भेजी थी, तो आपने क्या कहा था मुझे, इतनी कंजूसी। कोई बात नहीं, मिलते हैं भी, आपका भी सफरनामा ही सुन लेंगे तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आप, आपके साथ आपका सफरनामा सभी को जानने को मिलेगा। जी भैया। कम है और आपके पास अनुभव ज्यादा है, इसलिए आपके लिए सफरनामा तय कर दिया गया है। आपकी डेट आपको बता दी जाएगी। जी कमलेश जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, बचे हैं मिनट 4। वंदे मातरम भैया। मातरम। एक बहन है, उनको डायस्ट्रिडोटिक एक्जिमा है, छोटे छोटे दाने होके हाथों पर, पानी भरता है उनमें और फिर फूट जाते हैं, बहुत ज्यादा खुजली होती है। ठीक है, आप एक उनकी एक तो फोटो कल इस चैट बॉक्स में शाम की चौपाल में डाल दीजिएगा। उनकी उम्र, जी भैया। सारी चीजें डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ बताऊं और वो पूरा असरकारक ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इनकी पूरी जानकारी, लंबाई, उम्र, वजन, कब से है, कितनी खुजली होती है, कितना क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी कल चौपाल शुरू होते ही चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जिस तरीके से आज मलिक जी ने चैट बॉक्स में सारी चीजें डाल दी थी पहले,
उसी तरीके से डिटेल डाल दीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा तो आपके सवालों का जवाब ले लिया जाएगा। और एक दिन देर हो सकती है तो कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं है। चलिए, अगला हैंड रेस है पवित्रा कंबोज बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी, एक भैया है हमारे नजदीक में ही, तो जो है उनको ना पहले कई दिन 2 साल पहले बुखार आया था उनको, तो उससे जो उसके मुंड में पीछे बैक में जो है बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, बहुत चंगाड़ा मारते थे में, तो उससे क्या है, उस दर्द की वजह से ना ये टांग भी सूज गई उसकी और बाजू सूज गई। तो उनको ना 5-6 ऑपरेशन किए डॉक्टर ने, ये रात भी निकाल ली और जो है गांठें भी निकाल ली। तो अब क्या है, जो है वो नहीं न तो चल सकते, अगर चलेंगे ना तो इनकी बहुत दर्द हो उनका, नंगे पाँव नहीं चल सकते बिल्कुल भी। एक और एक जो है जो रात को ना बेचैनी ज्यादा हो उनका, मेरी ना नींद आती उनको बिल्कुल भी। आपकी समस्याएं भी मुझे गंभीरता से ही लेनी पड़ेगी, तो अभी समय का अभाव है, तो मैं अभी आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी उनको, हाँ ये जरूर कहूंगा कि जब तक उनको पूर्णतः इलाज नहीं मिल जाता यहाँ से, तब तक उन्हें सिर्फ सौंठ का पानी पीने की सलाह दीजिए। सौंठ का पानी, सौंठ युक्त उबला हुआ पानी ही पीना है। सौंठ, जिसको सौंठ जल, मोनिका बहन अगर हैं तो सुन रही होगी, तो सौंठ जल के ऊपर एक पोस्ट है हम सभी का स्वाध्याय के जरिए, तो वो ग्रुप में जरूर डाल दें कि किस तरीके से सौंठ जल बनाना है। तो सौंठ जल का सेवन करें, सौंठ का पानी बना के पिएं जब तक, आज या कल में, जब भी अगर कल हो सकता है। मैंने कमलेश जी और पवित्रा कंबोज दीदी, आप दोनों चैट बॉक्स में आते ही आप अपना सवाल रख दीजिएगा। अब समय का अभाव है, इसलिए अब बचे हैं मिनट 2। मिनट 2 में उपासना गौर दीदी, सिर्फ आपको आधे सेकंड का टाइम, 1 सेकंड 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बोलिए, वंदे मातरम बोल के खत्म कर दीजिए बस, बाकी कल बात। हाँ जी, वंदे मातरम। भैया मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब थूक सटकने में भी दर्द है, टॉन्सिल ऐसा लग रहा है, गला पक रहा है। 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में डाल के उबालिए, जब चौथाई रह जाए तो उसमें 1 चम्मच घी मिला के गर्म कर लीजिए, और उससे मुंह में चलाते हुए घुट घुट करके पी लीजिए। एक एक घुट, ज्यादा मत डालिएगा मुंह में। 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल लीजिए, छान के उसमें 1 चम्मच घी मिला के एक एक घूंट लेके मुंह में चलाते हुए गटकने की कोशिश कीजिए, गले में दिक्कत दूर हो जाएगी। और अगर बाय द वे इससे नहीं होता है तो अगली खुराक आपको मेथी दाना आधा चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी, और उबाल के इसी तरीके से फिर उसमें आधा चम्मच घी मिला के कर लीजिएगा। पहले धनिए का कर लीजिए, धनिए से अगर आराम नहीं मिलता है, अगर 40% भी आराम मिल जाता है, 25% भी आराम मिल जाता है, गले में अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो आप धनिए का ही प्रयोग दोबारा कर लीजिएगा, नहीं तो मेथी और हल्दी और घी। रीना नवलानी दीदी, बचे हम 30 मिनट तो पूरे हो गए, खत्म। आपके लिए माफी चाहता हूँ, कॉल बैक कर लेता हूँ, आप मुझे फोन कर लीजिए, आपसे बात कर लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, 11 बजे ग्रुप एडमिन मीटिंग, और शाम को 7 बजे की चौपाल में बेहोशी के ऊपर छोटे छोटे अनेकों उपचारों को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम अपने आसपास के परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे सकें। वंदे मातरम।